प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। नई वीडियो के साथ चैप्टर अपना वही है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। आज हमें इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे जानेंगे कि द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का विविध का रूप क्या होता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में तो आपके आते ही हैं, तो आप इसके फार्मूले में हैं, इसमें विशेष तौर पर फार्मूले पर ध्यान रखना पड़ता है कि फार्मूले हैं क्या। तो विविध का रूप होता है इसका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका विविध का रूप है ना। तो यदि एक द्विघात समीकरण मैंने बताया था, ये मानक रूप कहलाता है उसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, a की वैल्यू यहाँ से और c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, है ना। तो अब ये जो एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, इसको हम इसकी अलग अलग गतिविधियां होती हैं कि जरूरी नहीं कि d बराबर बी स्क्वायर जो 4ac का मान हो धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो इसकी विभिन्न स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों को मैंने बताया यहाँ पर। जो यदि पहला लिखा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, अब देखो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो, जिसके साइड ये खुला होता है ना, वो बड़ा चिन्ह कहलाता है, जिसके साइड ये नोक होती है वो छोटा मान कहलाता है। ये ध्यान रखना, जिसके साइड ये खुला होगा वो बड़ा और जिसके नोक होगी वो छोटा मान कहलाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि बड़ा हो, किससे बड़ा हो? शून्य से। जैसे शून्य से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब धनात्मक संख्या में आए, है ना। तो या इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी इज ग्रेटर देन 0, है ना। हो तो मूल हमारे क्या होंगे? क्योंकि वर्ग समीकरण मूल होते हैं, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक या असमान होंगे। वास्तविक व असमान होंगे, ये हमारे मूल होंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो 0 से। पहला समझ में आ गया। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो, मतलब अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, मतलब डी का मान 0 आना चाहिए। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक व बराबर या समान कह सकते हैं अपन, है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड दोनों मान बराबर आ गए, 0 आ गया। और तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो, अब देखो इसमें तो अंतर है। देखो इसमें नोक बी स्क्वायर माइनस 4ac में है और खुला हुआ किसके साइड है? 0 साइड, मतलब ये मान छोटा होगा और 0। तो 0 से छोटी संख्या माइनस की होती सभी, तो इसमें आंसर आपका जो आएगा वो माइनस में आएगा। ये विशेष ध्यान रखना, इसमें आंसर आपका माइनस में आएगा। तो ये इसकी जो वैल्यू है डी है, तो डी का मान वही होगा। हो तो मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक व ऋणात्मक होंगे, है ना। अब इससे संबंधित मैं प्रश्न भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर देखें। थैंक यू।